तो इसी चीज़ के रिगार्डिंग एक और चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहूँगी जो वुमेन को नेचुरली आना चाहिए और आता भी है, वो है सेविंग्स। आप कुछ ना कुछ ऐसा सेविंग्स कीजिए, प्लान कीजिए कि आप अपने मनी को वाइजली सेव कर पाएँ। जैसे वो हो सकता है मील प्लानिंग, ग्रॉसरी शॉपिंग। जैसे अभी मैंने कुछ लिस्ट जैसे वीडियो में आपके साथ शेयर किया कि आपको जो भी ख़त्म हुए आप उसे नोट कर दीजिए और जब भी आप मार्केट जाइएगा उतना ही खरीद के लाइए और आपके नीड और वांट्स के बीच आप डिफरेंस समझिए कि आपको सच में वो चीज़ चाहिए या इट्स जस्ट एन इंट्यूशन दैट वी नीड, लाइक आपको बस मन कर रहा है उसे खरीदने का। और ऐसे छोटे छोटे आप लाइक चीज़ें कर सकते हैं जिसके हिसाब से आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। मेकिंग ए लिस्ट फॉर शॉपिंग, ऑनलाइन पे अगर आपको कुछ पसंद आ रहा है आप उसे विश लिस्ट कर दीजिए इंस्टेंटली खरीदने की जगह। इफ़ यू रियली फील इट्स अर्जेंट, आप कुछ दिन बाद अगर फिर भी आपको लग रहा है नहीं ये मुझे सच में चाहिए, तो आप उसे ला भी सकते हैं। ओवर बाइंग मत कीजिए। अगर आपको कहीं डिस्काउंट्स मिल रहा है तो उसका लुत्फ उठाइए, पर ऐसा भी नहीं है कि डिस्काउंट में हमने ढेर सारी चीज़ें ला दिए। और ये सारी चीज़ें मैं आपको इसीलिए भी करने बोल रही हूँ बिकॉज वंस यू स्टार्ट डूइंग ऑल दिस ना यू फील एम्पावर्ड। लाइक आई बिलीव कि वुमेन आर द बेस्ट मैनेजर्स। इट्स नॉट ओनली मी दैट आई बिलीव, बट बहुत बड़े बड़े कंपनी भी बिलीव करते हैं। और लिटरली वंस यू जंप इनटू ए जॉब और आप उस ऑफिस को मैनेज करना शुरू करते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें दैट कम टू योर हेड, हाउ यू मैनेज ऑल दैट, तो तब पता चलता है हमें कि हमारे अंदर वो नेचुरली टैलेंट होता है, घर ये वो बाहर ऑफिस सब कुछ संभालना। तो उसी टैलेंट को यूज़ कीजिए और उससे लाइक फ़ायदा भी लीजिए। आप टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं कुछ कुछ, जैसे गूगल कैलेंडर्स हो गए, आप नोट करके रख सकते हैं। फ़ोन पे रिमाइंडर्स हो गए, किसी का बर्थडे भी हो, कोई लिस्ट भी हो, कोई बिल पेमेंट करना हो, आप अपने फ़ोन पे अलार्म की जगह एक रिमाइंडर डाल दीजिए। इतने बजे आपको 2 से 3 बजे एक मेडिसिन लेना हो उसका रिमाइंडर डाल दीजिए। बिकॉज द वर्ल्ड इज़ ऑफ टेक्नोलॉजी और ये इतने बड़े बड़ी चीज़ें भी मैं आपको करने नहीं बोल रही। अगर आपके पास लैपटॉप है, आपके बच्चे का है, आपके हस्बैंड का है, कोई एक सेकेंडरी लैपटॉप है आपके घर में, तो उससे आप बेसिक एक एक्सेल शीट बना लीजिए। आजकल बहुत ही ज़्यादा लाइक अवेलेबल है रिसोर्सेज करने के लिए। कोई नया कोर्स सीखिए, यूट्यूब से सीखिए या कहीं से सीखिए। यूडेमी है वेबसाइट्स जो बहुत ही चीप में लाइक सेल में प्रोवाइड करते हैं अपने कोर्सेज, वहाँ से सीखिए। फ्री में भी आप सीख सकते हैं वरना यूट्यूब से। तो ऐसे खाली मत बैठिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। ये जो एक्सेल का भी मैंने बोला, यहाँ एक पॉइंट मैं बोलना चाहूँगी। मैंने रिसेंटली किसी को देखा कि लाइक शी वॉज अ हाउस वाइफ, शी इज़ अ हाउस वाइफ इन इंडिया, और शी वॉज यूजिंग एक्सेल का कंडीशनल फॉर्मेटिंग को वी लुकअप लगा के। जब मैं नौकरी कर रही थी ना, ये वी लुकअप सीखने के लिए लाइक मैं ऑफिस के CTO से लेके, CTO होता है IT कंपनी का चीफ टेक्निकल ऑफिसर, से लेके मेरे कोलीग्स, नीचे से लेके ऊपर लेवल से लेके जो एक्सेल पे लाइक डे टू डे बेसिस में वर्क करता है, उनसे लेके मैं सबके पास गई थी उसका सॉल्व करने। लाइक मुझे वो बहुत प्रॉब्लम हुआ था तब करने के लिए। लाइक आई वाज कंपेयरिंग 2 शीट्स एट दैट टाइम। तो मैंने सोचा था लेट मी लर्न दिस थिंग, पर्टिकुलर थिंग। और वो लेडी जिसके बारे में आज मैं बात कर रही हूँ, वो घर में बैठ के कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या कुछ नहीं करती, वी लुकअप लगा रही। और वो करके क्या करती है आपको पता है? अपना ग्रॉसरी लिस्ट बनाती है, अपना व्हाट डे टू डे लाइफ मैनेज करती है वैसे। एंड आई वाज शॉक्ड, इसको अगर इतना पता है तो ये नौकरी क्यों नहीं ले लेती? एटलीस्ट इंडिया में तो इसे एक ढंग का जॉब मिल ही सकता है। तो वही मैं आपको थोड़ी देर पहले समझा रही थी कि यहाँ ना लाइक हमारा एक माइंडसेट ही बन गया है कि हमें एक चूज्ड हाउसवाइफ बनना है। क्यों? इफ़ यू कैन मैनेज एवरीथिंग वेल दैट टू कीप योर डिग्निटी, तो आपको क्यों उस लाइक ट्रैप में आना है बार बार? ठीक है, एक और चीज़ जो मैं अभी बात करने वाली हूँ वो है हमारा मेंटल हेल्थ। हम इतना स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं इतने सारी चीज़ों में, लेट इट बी आवर लैपटॉप और वर्क लाइफ, कि हमें लाइक समय ही नहीं मिलता इन चीज़ों में बात करने के लिए। तो जितना हमारा फिजिकल हेल्थ ज़रूरी है उतना मेंटल हेल्थ भी ज़रूरी है। लाइक एज वुमेन ना हम ऑफन नेग्लेक्ट कर देते हैं अपने हेल्थ को किसी और का लाइक केयर लेने के लिए। मेरे हस्बैंड का मैं केयर लूँगी, मेरे मम्मी पापा के लिए मुझे केयर है, पर व्हाट अबाउट माई ओन हेल्थ? उसे भी तो मुझे देखना ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि जितना आप टाइम दूसरों के लिए देते हैं सेल्फलेस होके, तो उतना टाइम अपने आप को भी दीजिए थोड़ा, और मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों का ध्यान रखिए।
इसके बारे में एक इस बहुत स्वीट सी चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी। मैंने कहीं पढ़ा था ये कि लाइफ में ना आपको 3 चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। जो पहली चीज़ है वो है जो आपके पेट को रोज़गार दे, लाइक ए बेसिक जॉब दैट विल ब्रिंग मनी टू योर होम, आपको खाना दे, एवरीथिंग, आपका घर चलाए, वो। और दूसरी चीज़ जो आपको करना ज़रूरी है वो है क्रिएटिविटी, लाइक कुछ हॉबी कीजिए, गार्डनिंग कीजिए, सिंगिंग कीजिए, पेंटिंग कीजिए, आपको जो अच्छा लग रहा है कीजिए, आपको कहीं घूमना जाना है वो कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए जो आपको हॉबी, लाइक आपका क्रिएटिव माइंड हमेशा एक्टिव रखे और आपको वो पीस और खुशी भी पहुंचाए। और जो थर्ड चीज़ आपको करना ज़रूरी है वो है एक्सरसाइज, या ऐसा कुछ ज़रूर कीजिए जो आपको फिजिकली फिट रखे, जो आपके हेल्थ के लिए ख्याल रखे। बिकॉज एज हमें पता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे, बाकी सारी चीज़ें अपने आप ढह जाएगी। तो उस पर भी आप लोग डेफिनेटली काम कीजिएगा। तो अगर हाँ, उसमें ये भी लिखा था कि इफ़ यू आर डूइंग एनीथिंग अदर देन दीज 3 तो रीथिंक। आप बिच कर रहे हैं, आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं दैट इज़ नॉट नेसेसरी, देन प्लीज़ रीथिंक। और ये तीनों चीज़ें ही करने के लिए कोशिश कीजिए। मेंटल हेल्थ के लिए आप बुक्स पढ़ सकती हैं, कुछ नया रेसिपी ट्राई कीजिए, बाहर घूमने चाहिए। और जो भी मुझे ये वीडियो देख रहा है ना, मैं उनको वही बोलूँगी, रिस्पेक्टिव ऑफ योर वर्किंग एंड हाउस लेडी, प्लीज़ आप दिन में एक समय बना लीजिए जब आप वॉक करने ही जाएंगे। यहाँ मतलब वेदर तो इतना ख़राब रहता है कि बाहर हमेशा स्नो ही रहता है ज़्यादातर विंटर्स में, इसीलिए हम बाहर चलने भी नहीं जा सकते, इतनी ठंड रहती है, 4-5 जैकेट पहन के बाहर जाना पड़ेगा। पर इंडिया में तो वैसा कंडीशन नहीं है। शाम को जाइए, सुबह जाइए, जब भी आपको समय मिले जाइए। जो लोग आपको खुशी पहुंचाते हैं उनसे बात कीजिए, उनसे मिलिए, फिजिकली मिलिए। तो जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो करिए, वेकेशंस पे जाइए, जो भी करिए, मेंटल हेल्थ अच्छा रखिए। और फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा खाइए, जैसे मैंने अभी बहुत सारे स्किन केयर डिस्कस किया आपके साथ। जितना लगाना भी ज़रूरी है उतना खाना भी ज़रूरी है। इसके बारे में भी मैं अपने आइडियाज़ और रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी, मैं कैसे खाती हूँ, अपना हेल्थ का ख्याल कैसे रखती हूँ, अवॉइड ईटिंग सो मच ऑयली फूड्स और सब कुछ। एक अक्सर कंप्लेंट रहता है ना, शादी के बाद हम फैल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। वैसा नहीं है, अगर आप अपना खाना पीना और मेंटल हेल्थ सबका ख्याल रखें तो आप फिट ही रहते हैं और आप वैसे ही लाइफ चुलबुले सब कुछ रहते हैं। एंड पीपल डू गेट अट्रैक्टेड बाय यू, बाय द वे। तो हाँ, ये बस एक एनर्जी ही है जो ट्रांसफ़र होती रहती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बस यही है कि खुश रहिए। जब तक आप खुद खुश नहीं रहेंगे, आप दूसरों को खुश कैसे रखेंगे। आपको अपनी लाइफ में अर्न करना भी सीखना ही पड़ेगा। ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाला स्किल मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी कि हर लड़की को अपने फीट में खड़े होना आना ही चाहिए, और आना ही चाहिए। इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। बिकॉज आज का वर्ल्ड इतना कॉम्पिटिटिव बन रहा है ना, अगर आप इसमें अर्न नहीं करोगे, आप अपने स्किल्स नहीं बढ़ाओगे, आप कहीं ना कहीं पीछे रह ही जाओगे।
तो ये अक्सर डिबेट है कि लाइक आपको हाउसवाइफ बनना है, आपको वर्किंग वुमेन बनना है। आप अपने आगे चॉइस ही मत रखिए, आप डेफिनेटली वर्किंग बनिए, बिकॉज वो दौर अलग था, उस दौर के लोग अलग थे। आजकल इतना लाइक कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज़ बिकम सो हाई ना, अगर आप दोनों अर्न नहीं कर रहे हो, आप अपने बच्चों को, अपने आप को, खुद को एक कंफर्टेबल लाइफ देने के लिए स्ट्रगल करेंगे। इंडिया में तो आप फिर भी दे भी सकते हैं। यहाँ हम जो लाइफ देख रहे हैं ना, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव टू अर्न फॉर ए लिविंग। मैं लग्जरीज की बात नहीं कर रही हूँ, फॉर ए बेसिक लिविंग, रेंट देने के लिए और अपना ग्रॉसरी देने के लिए, अपने बेसिक इंश्योरेंस और बिल्स देने के लिए, वही ज़रूरी है। उसके बात तो छोड़ दीजिए, लग्जरी, ईटिंग आउट, वो सब डिफरेंट है। पर ये जो कल्चर मैंने यहाँ आके देखा है ना, आई लव इट। मैं पहले भी इंडिया में जॉब करती थी, बिकॉज मैं कंट्री चेंज करके यहाँ आई हूँ, मुझे वो जॉब डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस छोड़ना पड़ा। पर मैं आप सबसे यही बात करूँगी कि यहाँ भी लाइक हर कोई जॉब करता है। आप अपना माइंडसेट ही ऐसा रखिएगा कि जॉब कीजिए, बिकॉज आप जब जॉब नहीं करते एंड यू चूज़ टू बी ए हाउस वाइफ ना, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जिनके बारे में आप कभी अपने बैठ के अपने मम्मी से बात कीजिएगा, या जो हाउस वाइफ थे उनसे डिस्कस कीजिए। आप वर्किंग या हाउस वाइफ किसी से भी इसे बैठ के डिस्कस करते हैं, वो जेन्युइनली मैं सोचती हूँ आपके साथ प्रॉब्लम शेयर करेंगे अपनी। बिकॉज जब हम, जैसे मैंने बोला कि जब हम खुद चूज़ करते हैं ना हाउसवाइफ बनना, कुछ ऐसे चीज़ें हैं लाइक हमें हमेशा अपना मन मार के ही रखना पड़ता है। और ये ऐसे इसीलिए भी मैं बोल रही हूँ कि यहाँ आके मैंने वो देखा है, लाइक हस्बैंड्स की भी गलती नहीं होती। जब अर्निंग मेंबर एक हो और खाने वाले बहुत हो ना, तो ये प्रॉब्लम्स होती ही रहती हैं। वो किस किस को क्या क्या आपकी ख्वाहिश पूरा करे आपको। और हम लेडीज़ होते ही ऐसे हैं कि हमें शॉपिंग का बहुत पसंद, शौकीन होता है। हमने कुछ देख लिया, हमें वो लाना है, कोई ख्वाहिश होती है, लाइक बड़ा छोटा सबका कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होता ही है। तो हम किसी पे क्यों डिपेंड करें? और अगर हम किसी पे डिपेंड भी कर रहे हैं, वो कब तक हमारे लाइक विशेस पूरा करता रहे एक सिंगल सैलरी पे? उस पर बोझ क्यों पड़ना? उसका स्ट्रेंथ क्यों नहीं हम बन सकते? एक फाइनेंस में एक कॉन्सेप्ट है ना, एसेट और लायबिलिटी। आप अपने हस्बैंड पे लाइक लायबिलिटी बनना क्यों चाहते हैं? अगर आप सिंगल भी हैं, अपने माँ बाप पे लायबिलिटी मत बनिए ना, एसेट बनिए, अर्निंग मेंबर बनिए, फैमिली का कंट्रीब्यूट कीजिए, तो डेफिनेटली आप दोनों एक बहुत अच्छे लाइफस्टाइल में जी सकते हैं। तो ऐसा अक्सर लाइक हाउसवाइफ के साथ होता है, आप लोग रिलेट भी कर सकते हैं कि छोटी छोटी ख्वाहिशें आपको मानना पड़ता है, मन मानना पड़ता है। कभी कोई मना करता है तो लाइक बहुत बुरा लगता है आपको, ये क्यों हुआ? आज अगर मैं अर्न कर रही होती, मैं ये खुद कर लेती अपने हाथों से, अपने लाइक पैसों से, तो वो क्यों नहीं करते आप? किसने आपको रोका है? देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज एवरीवेयर, आप बस कदम बढ़ाइए तो सही। और जो भी एक और चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको बोलना चाहूँगी, क्रिएट अ फील इज़ ओके इवन आई एम डूइंग दिस, बट जो भी आपने पढ़ा है ना अपना सर्टिफिकेट, उसका मान रखिए, उसको लाइक डिमिनिश होने मत दीजिए, उसे बंद करके एक कॉर्नर में किसी बैंक में मत डालिए। उसके बदौलत एक नौकरी पाइए, उस पर वर्क कीजिए। बिकॉज मैंने वो लाइफ देखी है, जो डिग्निटी, जो हमें कॉन्फिडेंस वो दिलाता है ना, नथिंग कैन मैच इट। और अपने बिल्स तो एटलीस्ट खुद बनने की कोशिश कीजिए। मैंने ये अक्सर देखा है कि आज भी जो बच्चे पढ़ते हैं, हमारे सोसाइटी में लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, हम जब किसी लड़की को स्कूल भेजते हैं तो हम भी उसे आज के ज़माने में वही बताते हैं, तुम बड़ी होगी, तुम नौकरी करोगी, तुम क्या बनना चाहती हो? तो आपने भी क्या कभी ये बोला था कि मैं हाउसवाइफ बनना चाहती हूँ? नहीं, मैं शादी करके सब कुछ छोड़ना चाहती हूँ? नहीं ना। आप खुद के बच्चों के बारे में, खुद के लड़कियों के बारे में वही सोचते हैं कि वो आगे जाके नौकरी करेंगे। तो आप क्यों अपना कैरियर शट करके बैठे हैं? लाइक वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़। ये सारी चीज़ें मत कीजिए अपने साथ, खुद को लाइक बंधन में बांध के मत रखिए। मैं मानती हूँ कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है आपके पास, पर क्या लाइक इससे टफ आपकी लाइफ हो सकती है? मैं जो यहाँ जी रही हूँ, यहाँ कोई हाउस हेल्प नहीं होता, ना हाउस हेल्प होता है, ना केयर गिवर होता है, ना कुछ भी। लोग अपने बच्चों को जब यहाँ वर्क करते हैं ना, लाइक वो डे केयर उसे बोलते हैं, वहाँ छोड़ने जाते हैं। डे केयर छोड़ो, लाओ, उसको
वो भी स्कूल छोड़ो लाओ, कितना कुछ करते हैं, फिर भी वो मैनेज कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ आप जॉब के बिना जी नहीं सकते। और इंडिया में भी लाइक मेरे भी दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, मैंने बचपन से वो लाइफ देखी है। आप उस गिल्ट में भी मत रहिए कि आपके बच्चे कुछ सफ़र करेंगे। आज के टाइम पे अगर लाइक जैसे मेरी माँ स्टार्टिंग से वर्किंग थी, तो मैं उन्हें इंस्पिरेशन की तरह देखती हूँ, जब मैं खुद उस दहलीज पे आ चुकी हूँ, जब मुझे सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है। तो हाँ, ऐसा कोई बात नहीं है, आपको कोई डाउन शेडो नहीं कर रहा। किसी से बहुत अच्छी आर्ग्यूमेंट हुई थी, आर्ग्यूमेंट तो नहीं, मैंने एक्चुअली कुछ शेयर किया था कि अक्सर मैंने ये सुना है कि अपने मम्मी के बारे में लोग मुझे बोल देते तुम्हारी मम्मी मैनेज नहीं कर पाती, तुम्हें तो नेग्लेक्ट ही किया होगा, ऐसे आज तक लोग सुना देते हैं कभी कभार। तो मैंने ये सुना है, जब मैं बैंगलोर में पीजी में रहती थी ना, मेरे एक लाइक आंटी आती थी रूम में, शी वॉज ऑलवेज लाइक दैट कि अच्छा तुम्हारी मम्मी वर्किंग है, तुम्हें नेग्लेक्ट तो ज़रूर किया होगा। तो छोड़ो, मैं किसी पे को मुंह में धोने का बिलीव नहीं करती, इसीलिए मैं उन्हें कुछ नहीं बोलती थी। पर उनकी खुद की लड़की भी वर्किंग ही है, लाइक उसका लाइफ भी तो वही होगा इफ़ मेरी मम्मी का लाइफ वो है, शी इज़ ड्रॉइंग रेलेवेंस। तो उसके बारे में मैं आपको बता दूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ कोई नहीं बोल रहा कि हाउसवाइफ हार्डवर्किंग नहीं होती, उनका लाइफ बंद हो गया है, शट हो गया है, वो समाज में इज्जत डिजर्व नहीं करती। नहीं, ऑब्वियसली दे आर वर्किंग, बट जब आप वर्किंग बनते हैं ना, जब आप घर में एक नौकरी करके पैसा लेके आते हैं, आप जितना घर का काम करते हैं हाउसवाइफ वाला उतना करते हैं और उससे ज़्यादा करते हैं, लाइक समाज में निकल के व्हाट ए मैन डज वो भी करते हैं आप, और उससे डेफिनेटली इज्जत बनती है, इज्जत घटती नहीं आपकी। तो जिनका भी ऐसा माइंडसेट है कि वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, वो इसको नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते, हाँ, ये बच्चों को टाइम देने वाला कॉन्सेप्ट मोर और लेस थोड़ा सच भी हो सकता है, पर उनके बच्चे कभी बुरे नहीं होते। जो बच्चों ने बचपन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखी रहती है ना, वो बहुत ही मेच्योर बनते हैं, एक छोटी एज से इतना मेच्योर बनते हैं को वो ऐसे गलत रास्ते, गलत सलाह उन सब में जाते ही नहीं। मैं खुद ही वैसी हूँ, आप मेरे बातों से अगर फील करना चाहे तो। पर मेरा बस यही कहना है, हाउसवाइफ बन के मत रहिए, बिकॉज आपको हर बार अपना मन मानना पड़ेगा छोटी बड़ी चीज़ों के लिए। और जैसे आपको एक बर्गर भी खाना पड़े, पिज़्ज़ा भी खाना पड़े, आज आपका फ़ोन टूट गया, आप किस पे क्यों डिपेंडेंट रहना। आपको सपना नहीं आता कि आप खुद के लिए कुछ करें, वैसा बैग ले, वैसा ये ले, ऐसे एसेट्स बनाए, ये घर खरीदे, आपका खुद का नाम पे, खुद के पैसों से आप कोई घर के नाम पे रजिस्ट्रेशन साइन करे, नहीं रहता। और डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखिए, जॉब कीजिए, खुद के पैरों पे खड़े हुए। आज जितना हमारे पास रिसोर्सेस है, ये पहले से कहीं ज़्यादा है, लाइक पहले के ज़माने से। तो आप डेफिनेटली काम कीजिएगा और अपने आप को सपोर्ट कीजिए। एज वुमेन ना वी आर बॉर्न मल्टीटास्कर्स, वो ही मैं आप लोगों को बोल सकती हूँ। तो आपको जब भी मौका मिले, आप लाइक वी आर बॉर्न इन सच ए वे कि हम बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं एक साथ।
तो जब भी मौका मिले कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। ये लाइफ में आपका जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर यू आर डूइंग, तो वो भी बहुत करना ज़रूरी है। और ये मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। ये यहाँ पे ना बेडशीट अक्सर ऐसे फोल्ड होके, जैसे आप देख रहे हैं वैसा ही मिलता है। इसका एक कवर भी रहेगा। और ये एक नया बेडशीट है जो हम यहीं से लाए थे। मैंने सोचा चलो आज इसे चेंज कर लेते हैं आपसे बात कर करके। तो हाँ, जैसा कि मैं आपको बोल रही थी, आपको कुछ जब भी मौका मिले ना कुछ सीखने का, तो उसे प्लीज़ उड़िया में एक बोलते हैं हाथ छड़ा करंतुनी, दैट मीन्स कि उस चीज़ को तभी सीखिएगा। और बिकॉज वो आपको फाइनेंशियली भी हेल्प कर सकता है या आपको मेंटली भी रिलीफ रहने के लिए हेल्प कर सकता है। जैसे कुछ भी सीखिए आप लोग। यूट्यूब हो सकता है, अगर आप लोग यूट्यूब कर सकते हैं तो क्रिएटिविटी के लिए उसे भी कीजिए। वो थोड़ा सा समय आपका कंज्यूम करेगा पर वो रिवॉर्डिंग भी होता है। आज लोग बहुत आजकल लोग बहुत कर रहे हैं, मैं खुद भी तो कर रही हूँ, उसी से आप मुझे अभी देख पा रहे हैं। फिर जो भी हो सका, आपको जो भी अच्छा लग रहा है प्लीज़ वो कीजिएगा। कितना बोलूँ, आपको आचार पापड़ डालना है वो डालिए। आपको स्टिचिंग सीखना है, आपको निटिंग सीखना है, वूल बुनना सीखना है, आपको स्विमिंग सीखना है, तो वो भी सीखिए। तो ऐसे जो भी आपका आशा है तो वो उसे पूरा फुलफिल कीजिए। बिकॉज हमारे पास एक ही लाइफ है, तो हमें डिपेंडेंट क्यों होना। तो मुझे खुद बहुत दिनों से ड्राइविंग सीखना था। तो मैं जब इंडिया में थी ना, एक दिन मैंने ठान लिया कि नहीं, अभी बहुत हो चुका, अभी तो मैं ड्राइविंग सीख के ही रहूँगी। और उसके बाद मैं गई थी, हमारे घर में कार था, तो मैंने हमारा जो ड्राइवर था पहले उनसे सीखा। पर वो ऐसा होता था तब ना कि मेरा फियर नहीं जा रहा था रोड का, टू राइड विद इन इट हैवी रोड ट्रैफिक के साथ। तो तब ना मेरे पापा ने मुझे ज्वाइन कर दिया था ड्राइविंग स्कूल में। तो उससे फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मैंने पूरा ड्राइविंग सीख लिया और मैंने बाकायदा टेस्ट दे के पास करके मैंने अपना लाइसेंस लिया था। इट वॉज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। बिकॉज उस दिन अराउंड 40 लोग कुछ आए होंगे टेस्ट देने। आई वॉज द लोन गर्ल देयर, एंड उनमें से भी 4 या 3 लोग पास हुए थे, उसमें से मैं हुई थी। इट वॉज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी व्हेन आई गॉट माई DL। तो हाँ, मुझे स्कूटी ड्राइविंग 4 व्हीलर दोनों चलाना आता है। मैनुअल वाला कार ही, गियर वाला कार चलाना आता है। और यहाँ भी इट बिकेम ईजी आफ्टर दैट कि मैं अभी भी, मुझे डर नहीं है कार चलाने के लिए। तो कुछ ना कुछ सीखते रहिए। स्विमिंग सीखिए, निटिंग सीखिए, बेसिक चीज़ें जो हमारे दादी बुआ मम्मी करती थी, आचार डालना, वो डालना सीखिए। अभी समर्स आ रहा है, कुछ ना कुछ करते रहिए। अपना इनर चाइल्ड और क्रिएटिविटी उसे जिंदा रखिए, वरना लाइफ में वो एक्साइटमेंट नहीं रहती ऐसे। तो आपको जो भी पसंद आ रहा है कुछ ना कुछ करिए। तो देखिए, ये एक बहुत अच्छी सी चीज़ मैं लाई हूँ अपने एक लोकल स्टोर से, यहाँ से। तो हमारे कबोर्ड में ना ज़्यादा जगह नहीं था और ये घर भी इतना छोटा है, हम कबोर्ड भी अभी कहाँ ला के रखे। दैट्स वाई वी थॉट कि चलो, ये मेरा ही दिमाग लगा कि ऐसा कुछ ला देते हैं, एटलीस्ट एक के ऊपर एक स्टैक होके रह जाएगा। फिर मुझे ये एक बहुत अच्छा चीज़ मिला वहाँ से, तो इसीलिए उसके वजह से मैं वो भी लाई हूँ इसे। तो आप इसे फोल्ड करने के बाद कपड़े ऐसे रख सकते हैं। ऐसे करके मैं 4 स्टैक कर सकती हूँ और हर किसी में मुझे जो भी कपड़े रखने हुए मैं रख सकती हूँ। इसे मैं ऑल टुगेदर लेके कपबोर्ड में भी डाल सकती हूँ, या हम इस पे बाहर भी हम ऐसे स्टोर कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। तो आप इसमें कुछ भी टॉयस हो गए, सब कुछ हो गया, स्टोर कर सकते हैं। एंड इट्स वेरी लाइट इन वेट ऑल्सो, अच्छा है। तो ज़्यादा भारी चीज़ें तो रखने के काम नहीं आएगी, पर यहाँ अभी के लिए तो ये ठीक ही है। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा। इसे हम साइड में करते हैं। और आपको कुछ भी मुझसे सीखने मिला हो या मेरी बातों से कुछ भी अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बिकॉज आपके कमेंट से ही मुझे जानने मिल रहा है कि मैं क्या अच्छा बुरा क्या कर रही हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नया वीडियो भी जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और आपका सपोर्ट जताते रहिए।